تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं चांद रात के दिन से। यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, मम्मा की रूम की जो है सेटिंग कर रही थी, और उसके बाद मुझे फ्लोर जो है ना वो भी ग्रूमिंग मॉपिंग करनी थी। जब मैं मॉपिंग कर रही थी ना तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला मैं क्लिप निकाल लेती हूँ। ये एक्चुअली तो क्लोथ्स का जो सॉफ्टनर होता है वो है, इसमें से अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी यूज़ करती हूँ तब मॉपिंग कर रही हूँ। तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना मॉपिंग के बाद। तो हालांकि इसकी स्मेल लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं थी क्योंकि हम फ्लोर्स पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन घर की जो है ना वो क्लीनिंग हो गई थी चांद रात वाले दिन ही। एंड फ्राइडे को ऑलरेडी सऊदी में ईद हो रही थी ना, तो फिर यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा था वो दिखा रहे थे, तो फिर मैं देख रही थी और यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया हुआ था। और उसके बाद मैंने रेस्ट किया हुआ था दिन में, एंड इफ़्तार के वक्त चाय वगैरह ही हम लोगों ने पिया हुआ था। सो फिर उसके बाद ना हमारी जो हेल्पर है उन्होंने 2 डेज़ का ऑफ़ लिया हुआ था, ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे। तो फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धोने थे, ये मेस जो है ना मेरे भाई ने क्रिएट किया हुआ था। तो फिर ये सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, लेकिन हम लोग पहले बाहर गए हुए थे ताकि जो शीर खुरमे का दूध वगैरह सामान लेना होता है वो हम ले लें। एंड हमें रूम फ्रेशनर भी लेना था, तो फिर यहाँ पे हमने ओडोनिल का लिया हुआ था। और उसके बाद जब हम वापस घर आए तो फिर बस क्लीनिंग वगैरह जो बर्तन वगैरह धोने होते हैं वो किए। और मेरी सिस्टर ने भी आना था ताकि हम मेहंदी वगैरह लगवाएं, मैं उनको डालती हूँ, तो फिर वो मेहंदी लगाने के लिए भी आ रही थी। तो फिर लेट हो गया था उनको आने में, तो मैंने सोचा कि बादाम वगैरह जो है वो कट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं वो कट कर रही थी तो मेरी सिस्टर आ गई थी मेहंदी लेके। फिर मैंने ना सुकून से उनको उनकी पसंद का मेहंदी तो डाला हुआ था, लेकिन मैं थक गई थी डाल डाल के। सो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि मैं बस थक गई हूँ, अभी बस करते हैं, क्योंकि रात के 12 भी बज रहे थे। और उस वाले साइड पे चाँद मैंने डाला हुआ था, तो हैंड के बैक साइड जो होता है तो वहाँ पे अच्छा नहीं बना हुआ था। तो फिर वो यहाँ पे वही कह रही थी कि मैं यहाँ पे नहीं डाला दीदी ने। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हाथ पे बस ये कैप्स लगा लिए हुए थे, एंड देन ये ईद का दिन था सुबह का। खैर मैंने सोचा था कि ईद का जो सेकंड डे होता है वो भी रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करूं इसी व्लॉग के साथ, लेकिन हो नहीं पाया, तो फिर मैंने शेयर नहीं किया हुआ। तो बस यहाँ पे ईद का दिन ही मैं शेयर कर रही हूँ जो भी क्लिप्स मैंने लिए हुए थे। एज़ यूजुअल अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि मेरी ईद कैसे गुजरती है। तो सुबह चाय के बाद जो है यहाँ पे डैड का जो ईद का ड्रेस है वो मैं आयरन कर दूँगी, फिर उनको जाकर उठाना था, और फिर ईद की नमाज़ भी होती है यहाँ पे ईदगाह पे, तो फिर मैंने सोचा कि वो भी शेयर करती हूँ इस वाले व्लॉग में। एंड या अगर आप भी कभी ईदगाह पे गए हो या फिर ईद की नमाज़ में अगर आप गए हो आपके पेरेंट्स के साथ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताना कि आपके एक्सपीरियंस कैसे थे। मुझे भी याद है कुछ, मैं 1-2 दफ़ा गई थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे अक्सर याद आता है, तब भी ईद आती है तो फिर थोड़ा बहुत याद आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस ईदगाह के बाद जो बैलून्स वगैरह होती हैं, वो आइसक्रीम वगैरह होती है, वो भी थोड़ा बहुत याद था, मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ व्लॉग में। तो बस यहाँ पे नीचे आके जो ड्राई फ्रूट्स थे वो कट करने थे। यहाँ पे किशमिश जो है वो लंबे थे, तो फिर उसको भी मैंने सोचा कि कट कर दूँ। मम्मा ने जो है ब्रेकफास्ट मंगाया हुआ था 2 शाद मेरे लिए और अपने लिए भी मंगाया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद बस ईद की जो खीर की सेमिया की तैयारी होती है ना स्वीट की, तो फिर वो यहाँ पे हो रही थी। मम्मा यहाँ पे कह रही थी कि मैं अलग से यहाँ पे स्टव लगा देती हूँ, तुम यहाँ पका लो। तो ये जो है ना जल्दी हो जाता है इसमें, इसीलिए मम्मा यहाँ पे लगाती हैं। एंड आई एम श्योर कि ईद पे जो है हर घर पे डिफरेंट तरह की जो है शीर खुरमा बनती है, किसी के घर में सेमिया बनती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी तरीके से सेमिया जो शीर खुरमा है वो बना रही थी। ईद की नमाज़ से पहले भी और ईद की नमाज़ के बाद भी थोड़ा बहुत बयान जो है वो होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर करीब ही है ईदगाह के पास, तो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी।
मेरा शीर खुरमा जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था एंड यहाँ पे मम्मा जो है बिरयानी की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना रेडी हो जाती हूँ, आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो फिर जब मैं फ़्रेश हो गई थी तो फिर अपना फुल लुक भी तो दिखाना ही था। वैसे मैं यहाँ पे तैयार नहीं हुई थी, थोड़ी देर बाद जब मैंने पूरा मेकअप वगैरह करके मैं बाहर गई हुई थी तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि शीर खुरमा जो है वो अलग अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि हमें बांटना भी होता है। तो फिर अपने लिए भी थोड़ा निकाल के रखती हूँ ताकि ईद के दूसरे दिन तक थोड़ा बहुत ईद की वाइब्स आए ना, कि शीर खुरमा खाते जाओ तो ही ईद की वाइब्स आती हैं। जो दोपहर का टाइम होता है ना ईद का, तो मैं वहाँ पे बैठ के सोफ़े पे बैठ के सोच रही थी ड्रेस को देख के कि ये दाग कहाँ से लग गए मेरे ड्रेस पे। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मैंने देखा कि ये जो दूध के छींटे थे वो उछल गए हैं ड्रेस पे, तो उसी का दाग है। तो मैं बस सोच रही थी कि वो तेल के धब्बे ना हो, वरना वो जाते ही नहीं है। सो बस यहाँ पे मेरी शीर खुरमा जो है वो टेस्टी टेस्टी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि वो एक ही बार किसी के कटोरे में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के थोड़े आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर से ही गार्निश कर देती हूँ ताकि अच्छा भी लुक आए। खैर, आप सब मुझे ज़रूर बताना कि आप सबकी ईद कैसे गुजरी। हमारी ईद तो बस ऐसे ही गुजरती है, सुबह उठो, शीर खुरमा बनाओ, तैयार हो और फिर ईद की नमाज़ पढ़ो, और उसके बाद जो ज़ोहर के बाद का टाइम होता है तब हम अपनी फैमिलीज़ वगैरह को कॉल करते हैं, ईद मुबारक विश करने के लिए बातचीत हो जाती है थोड़ी बहुत। तो फिर शाम का वक्त भी हो ही जाता है। ज़ोहर के बाद के वक्त से मैं बस अपनी सिस्टर का वेट करती हूँ कि कब वो लोग आएंगे, फिर कब हम लोग जाएंगे, एंड देन जो है ना उसके बाद ही हमारी ईद ख़त्म होती है। तो बस यहाँ पे शीर कुरमा जो है वो एंजॉय कर रहे थे, और फिर यहाँ पे जो हमें बांटना भी था ना, तो वो भी मैं निकाल के साइड पे रख रही थी ताकि वो लेकर चले जाएं और बांट के आ जाएं। मेरे भाई गए हुए थे और उसके बाद मैं फ्री ही थी। मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ अपना फुल लुक रिकॉर्ड करके। तो बस जो भी फ़ोटो वगैरह जो है वो शूट करने के बाद, अपना जो भी लुक है वो सब आपके साथ शेयर करने के बाद, मैंने सोचा कि अब चलो जी काम पे लग जाते हैं। मैंने आप सबके साथ अपनी मम्मा की जो लुक है वो शेयर नहीं की हुई, लेकिन मैंने बहुत कहा था उनको कि वो तैयार हो जाएं और अपना जो है ना ईद मनाएं, लेकिन वो बस सिंपली रेडी हुई थी। मैंने बस अपनी पिक्चर्स क्लिक की हुई थी उनके साथ, तो फिर मैंने सोचा कि शेयर ना ही करती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो भी आई हुई थी, भाई भी आया हुआ था, ब्राउनी भी आया हुआ था। तो फिर यहाँ पे जो है ना अपना जो अभी फ़ोटोशूट है वो बाकी था, तो फिर वही हो रहा था। एंड ये कश्मीरी चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी मेरी सिस्टर ने, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है। एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर दिखा रही थी कैमरे में कि मेरा चांद सही नहीं बनाया दीदी ने। तो बस यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत चलता रहता है। एंड मैं कह रही थी कि हाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ जो कि बहुत लोग कह रहे थे कि वो हराम है, लेकिन मैंने देखा है अपनी सिस्टर को, जो चूड़ियाँ थी उसमें से तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें घुंघरू लगे ही नहीं हुए थे ना, तो फिर वो हराम नहीं है, वो आप पहन सकते हो। सो या यहाँ पे मैंने बस अपनी सिस्टर की जो फुल लुक थी वो शेयर की, एंड अपनी भी रिकॉर्ड करवाई थी और शेयर की है। एंड देन बस यहाँ पे डिनर वगैरह करके हम लोग निकले हुए थे सिस्टर के घर। एंड या अभी तक भी अगर आप व्लॉग में बने रहे हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो। अगर कर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हो आप। एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। आप किसका वेट कर रहे हो? यहाँ पे हम आ चुके थे सिस्टर के घर। आने के बाद जो है बस डिनर तो हम लोगों ने कर ही लिया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि शीर खुरमा जो है वही खा लेते हैं। तो फिर मैंने सिस्टर को कहा कि आप शीर खुरमा ही ला दो। तो फिर ये मेरे सिस्टर का दूध था शीर खुरमा का, और यहाँ पे मेरा जो सेमिया जो था वो निकाल लिया हुआ था शीर खुरमे से, और ये मेरे आयमन के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारा स्वीट जो है वो एंजॉय किया, फिर थोड़ी बातें शातें की, एंड देन फिर बस हम लोग निकल रहे थे घर के लिए।
तो खैर जी, बस आज का व्लॉग में जो है वो इतना ही मैंने शेयर किया है आप सबके साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।